पृथ्वी से अलग किसी दूसरी जगह पर इंटेलिजेंट लाइफ की खोज हमारे वैज्ञानिकों द्वारा कई सालों से की जा रही है। सन 1986 में वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने सौरमंडल के भीतर ही मंगल ग्रह के प्राणियों से संपर्क करने के लिए वायरलेस इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम के वर्जन को इस्तेमाल करने का सजेशन दिया था। वही सन 1959 में फिलिप मॉरिसन और ग्यूसेप कोकोनी ने अपने रिसर्च पेपर्स के द्वारा माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम और फ्रीक्वेंसी के द्वारा एलियन सिग्नल की खोजों की संभावनाओं की ओर इशारा किया था। अपने घर पृथ्वी से अलग किसी दूसरे ग्रह पर जीवन तलाशने या फिर किसी एडवांस एलियन सभ्यता को खोजने और उनके बारे में पता लगाने की चाह और जिज्ञासा बरसों से ही इंसानों में उठती आ रही है। इसी जिज्ञासा के चलते सन 1960 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के जाने माने खगोल वैज्ञानिक फ्रैंक ड्रेक ने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी जिसका नाम था ओज़मा। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य इंटरस्टेलर रेडियो वेव्स की मदद से इस ब्रह्मांड में मौजूद कहीं दूर स्थित किसी दूसरे सितारे के प्लेनेटरी सिस्टम में उपस्थित जीवन के निशान ढूंढना था। इस प्रोजेक्ट के दौरान खगोल वैज्ञानिक ड्रेक ने एक 85 फीट के डायमीटर वाले रेडियो टेलीस्कोप की मदद से हमारे सूर्य के नजदीकी दो तारों ताउ सेती और एप्सिलॉन फ्राइडेनी की जांच की, लेकिन 4 महीने बीतने पर भी कोई सिग्नल डिटेक्ट नहीं हो पाया। हालांकि 8 अप्रैल 1960 को एक सिग्नल डिटेक्ट किया गया, लेकिन उसके बाद भी निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि वह सिग्नल किसी एलियन सिविलाइजेशन का न होकर हाई फ्लाइंग एयरक्राफ्ट था। जब ड्रेक का यह प्रोजेक्ट किसी भी एलियन सिग्नल का पता लगाने में नाकाम रहा, तो इसके बाद सेती ने इस ओर कदम उठाया। सेती सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस यह एक प्रोजेक्ट है जिसमें दुनिया भर में अलग अलग जगह पर मौजूद रेडियो टेलीस्कोप की मदद से आकाश को स्कैन करके रेडियो वेव्स के अलग अलग पैटर्न्स को खोजा जाता है, क्योंकि हो सकता है कि ये रेडियो सिग्नल्स अंतरिक्ष से किसी अन्य दूसरी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन द्वारा भेजे गए हों। क्योंकि रेडियो वेव्स का एक खास गुण होता है कि ये धूल और गैस के घने बादलों में बिना एब्जॉर्ब हुए अंतरिक्ष में बहुत दूर दूर तक जा सकती हैं। और इतना ही नहीं, वैज्ञानिक पिछले कई वर्षों से अपनी पृथ्वी से रेडियो सिग्नल्स अंतरिक्ष में भेज रहे हैं, इस उम्मीद में कि हो सकता है ये सिग्नल्स इस ब्रह्मांड में मौजूद किसी अन्य सभ्यता तक पहुंच सके और किसी दूसरी सभ्यता की खोज हो सके। और ये सभी सिग्नल्स प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में ट्रैवल करते हैं। यह सेती प्रोग्राम तब ज्यादा मशहूर हो गया जब 15 अगस्त 1977 को अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक जेरी अहमन ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप की मदद से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के द्वारा छोड़े गए सिग्नल्स को डिटेक्ट करने की उम्मीद में आकाश को स्कैन कर रहे थे। और तब उन्होंने सजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन में से आता हुआ एक स्ट्रॉन्ग नैरो बैंड रेडियो सिग्नल डिटेक्ट किया जो किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन की ओर इशारा कर रहा था। जेरी अहमन ने इस सिग्नल को वाव सिग्नल का नाम दिया। हालांकि बाद में वैज्ञानिक इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सेती से जुड़ी एक्टिविटीज बहुत से प्रश्नों को खड़ा करती है, जैसे कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर क्या हमारे अलावा इस ब्रह्मांड में ऐसी एडवांस सभ्यताएं भी हैं जो हम इंसानों की तरह ही टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना जानते हों। और अगर ऐसा है तो क्या हम ऐसे एडवांस एलियन का पता लगा सकते हैं या फिर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम उनका पता लगा भी लेते हैं या उनसे हमारी मुठभेड़ भी हो जाती है, तो इसका परिणाम और प्रभाव क्या होगा। जैसे कि क्या हम उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके फायदा उठा सकते हैं या फिर उसके उलट हम भारी मुसीबत में न पड़ जाएं। और साथ ही साथ कैसे किसी एलियन सभ्यता से संपर्क करने में आने वाली मुश्किलों को सॉल्व करके टेक्नोलॉजी को और बेहतर बना सकते हैं। हालांकि अभी वैज्ञानिकों के पास किसी भी एडवांस इंटेलिजेंट एलियन लाइफ के मौजूद होने का कोई सबूत नहीं है और अभी फिलहाल हम इंसानी सभ्यता ही इन्हीं में से एक हैं। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में 100 से लेकर 200 बिलियन के करीब तारे मौजूद हैं और इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी आकाशगंगा जैसी बिलियंस की संख्याओं में दूसरी अन्य आकाशगंगाएं मौजूद हैं। नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप और ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट के अनुसार अकेले हमारी आकाशगंगा में कई बिलियन की संख्या में ग्रह मौजूद हैं, जिनमें से बहुत से ग्रह हमारी अपनी पृथ्वी जैसे चट्टानी जमीन वाले हैं और गोल्डीलॉक जोन में स्थित हैं, जहां पर तरल पानी की वजह से जीवन पनपने और विकास के लिए अनुकूल और पर्याप्त स्थितियां मौजूद होती हैं। तो क्या जीवन सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही संभव है? हालांकि वैज्ञानिक इस बात को लेकर अभी निश्चित नहीं है कि
पृथ्वी पर जीवन कैसे उभरा। सेती के वैज्ञानिकों के अनुसार ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि लाइफ और इंटेलिजेंट लाइफ सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही मौजूद है, और न ही ये कि पृथ्वी से अलग दूसरे ग्रहों पर कोई जीवन नहीं है। हमारी पृथ्वी लगभग 4 अरब वर्ष पुरानी है और हमारी मानव प्रजाति और टेक्नोलॉजी पिछले 2 लाख सालों में ही विकसित हुई है। और वैज्ञानिकों के अनुसार इस ब्रह्मांड की उम्र लगभग 13.77 बिलियन वर्ष है। तो ऐसा भी तो संभव है कि इस दौरान दूसरे ग्रहों पर भी जीवन उत्पन्न होकर बुद्धिमान सभ्यता में विकसित हुआ हो। हालांकि कई देशों के खगोल वैज्ञानिक शक्तिशाली रेडियो टेलीस्कोप्स की मदद से दूर के तारों से आने वाले रेडियो सिग्नल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स का पता लगाने और तकनीकी रूप से विकसित किसी एलियन सभ्यता के निशान ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश में लगे हुए हैं। सन 2015 में रशिया के एक अरबपति यूरी मिलनर ने जाने माने कॉस्मोलॉजिस्ट स्टीफन हॉकिंग के साथ मिलकर $100 मिलियन की लागत वाले एक प्रोग्राम की शुरुआत की थी। इस प्रोजेक्ट का मुख्य काम एलियन कम्युनिकेशन और इस ब्रह्मांड में इंटेलिजेंट लाइफ से संपर्क साधना है। 2019 में चाइना की सरकार ने अपने एक नए वैज्ञानिक मिशन फास्ट रेडियो टेलीस्कोप का ऑपरेशन शुरू किया, जिसका विशेष काम इंटरस्टेलर सिग्नल की खोज करना है। पृथ्वी से अलग दूसरी जगहों पर जीवन ढूंढने के प्रयासों में हमारे वैज्ञानिक सेती जैसे प्रोजेक्ट की मदद से सिर्फ दूर दराज से आने वाले सिग्नल्स को ही डिटेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि मेती मैसेजिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत उन्होंने अपनी धरती से दूर अंतरिक्ष में भी सिग्नल्स भेजे हैं, ताकि अगर कोई एडवांस एलियन सिविलाइजेशन कहीं और मौजूद हो तो उन्हें हमारे बारे में पता चल सके। ड्रेक के 1960 के ओज़मा प्रोजेक्ट के बाद से ही अलग अलग देशों से कई रेडियो सिग्नल्स दूर के सितारों तक भेजे गए, ताकि कोई एलियन सिविलाइजेशन इनका पता लगा सके जो इन्हें समझ सके। 16 नवंबर सन 1974 को प्यूर्टो रिको में स्थित अरेसिबो ऑब्जर्वेटरी के द्वारा वैज्ञानिक फ्रैंक ड्रेक और कार्ल सैगन द्वारा लगभग 25,000 प्रकाश वर्ष दूर स्टार क्लस्टर M13 की तरफ अरेसिबो रेडियो टेलीस्कोप का प्रयोग करके एक सिग्नल भेजा गया था, जिसे अरेसिबो मैसेज कहा गया। पृथ्वी के बारे में बुनियादी जानकारी को समझने के लिए भेजा गया 3 मिनट का यह मैसेज एक 1679 बिट्स की बाइनरी डिजिट्स की सीरीज के रूप में था, ताकि एलियंस इसे आसानी से डिकोड कर सके। इसके अलावा यूएस नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी नासा ने 1972 में पायनियर 10 और 1973 में पायनियर 11 स्पेस प्रोब्स पर गोल्ड एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम की पट्टिकाओं के पेयर रखे गए थे, जो कि एक तरह से पिक्टोरियल मैसेज थे, यानी चित्रात्मक संदेश थे, ताकि वह भविष्य में इस अंतरिक्ष में मौजूद किसी इंटेलिजेंट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के हाथ लग सके। और सन 1977 में वॉयेजर 1 और 2 स्पेस प्रोब्स में गोल्डन रिकॉर्ड रखे थे, जिसमें मानवता के अस्तित्व की जानकारी थी। हालांकि कुछ वैज्ञानिक और अन्य दूसरे लोगों का समूह पृथ्वी से अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले सिग्नल्स और मैसेज के खिलाफ भी हैं। उनके अनुसार ये एक जोखिम भरा काम है, क्योंकि जरूरी नहीं कोई एलियन सिविलाइजेशन शांत और परोपकारी स्वभाव की हो। इसके उलट वह हिंसक और घातक भी हो सकती है, और समस्या तब ज्यादा बढ़ सकती है अगर वह हमसे ज्यादा एडवांस हुई। भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के अनुसार जब एक हाई एडवांस टेक्नोलॉजी वाली सभ्यता और लो एडवांस टेक्नोलॉजी वाली सभ्यता एक दूसरे के संपर्क में आती है, तो कम तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यता आमतौर पर ज्यादा उन्नत वाली सभ्यता से हार जाएगी। और कुछ मेती के समर्थकों का कहना है कि 1 सदी से भी अधिक समय से हम रेडियो, टीवी और अन्य विद्युत चुंबकीय संकेतों को पृथ्वी से अंतरिक्ष में पहुंचा चुके हैं। तो हो सकता है किसी हाई एडवांस एलियन सिविलाइजेशन को हमारे अस्तित्व के बारे में पहले से ही पता हो और अब बहुत देर हो चुकी हो। लेकिन साथ ही साथ वह ये लॉजिक भी देते हैं कि इंटरस्टेलर डिस्टेंसेस की वजह से ऐसा संभव नहीं है। लेकिन इन चिंताओं के जवाब में सेती कई प्रोटोकॉल और घोषणाएं डेवलप कर चुकी है। क्या हम कभी एलियंस का सिग्नल डिटेक्ट कर पाएंगे, और क्या कभी कोई एडवांस एलियन सभ्यता हमारे सिग्नल को पाकर हमें ढूंढते हुए हम तक पहुंच पाएगी? इस बारे में आपका क्या सोचना है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।